गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कौशिक क्लासेस। आज का अपना जो टॉपिक है वो होगा क्लासिफिकेशन ऑफ एम्पलीफायर। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को जो है ये पता होना चाहिए कि एम्पलीफायर क्या होता है। तो देखो, एम्पलीफायर वो डिवाइस है, वो सर्किट है जो वीक सिग्नल को एम्पलीफाई करके आउटपुट में देता है, वो एम्पलीफायर कहलाता है। तो देखो, एम्पलीफायर का क्लासिफिकेशन जो है अलग अलग पैरामीटर पे करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ स्टेज के बेस पे अगर अपन करते हैं तो एम्पलीफायर दो प्रकार के होते हैं, सिंगल स्टेज एम्पलीफायर और मल्टी स्टेज एम्पलीफायर। तो देखो, सिंगल स्टेज एम्पलीफायर क्या होता है। सिंगल स्टेज एम्पलीफायर जो होता है उसमें केवल वन ट्रांजिस्टर होता है एम्पलीफाई करने के लिए, वो सिंगल स्टेज एम्पलीफायर कहलाता है। तो सिंगल स्टेज एम्पलीफायर जो है उसका गेन जो है, जो अपना डिज़ायर्ड गेन है, वो प्राप्त नहीं होता। इसलिए अपन क्या करते हैं, मोर देन वन स्टेज को अपन कनेक्ट करेंगे, जिसको क्या बोलते हैं, कैस्केडिंग बोलते हैं। तो वो डिवाइस कहलाता है मल्टी स्टेज एम्पलीफायर। यानी मल्टी स्टेज एम्पलीफायर में मल्टीपल ट्रांजिस्टर का यूज़ लेते हैं, ठीक है, जो मल्टी स्टेज एम्पलीफिकेशन करता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन देखें बेस्ड ऑन इट्स आउटपुट, यानी एम्पलीफायर का जो आउटपुट है, जो एम्पलीफाइड सिग्नल है, वो कौन सा सिग्नल है, उसके बेस पे एम्पलीफायर तीन प्रकार का होता है। एक तो होता है वोल्टेज एम्पलीफायर, दूसरा होता है करंट एम्पलीफायर और तीसरा होता है पावर एम्पलीफायर। वोल्टेज एम्पलीफायर क्या करता है, द एम्पलीफायर सर्किट दैट इंक्रीज द वोल्टेज लेवल ऑफ द इनपुट सिग्नल। यदि आउटपुट में जो आउटपुट है वो अपना वोल्टेज रहे, यानी इनपुट में जो अपन ने वोल्टेज सिग्नल दिया है उसके वोल्टेज लेवल को इंक्रीज करता है, वो वोल्टेज एम्पलीफायर कहलाता है। और यदि इनपुट में अपन करंट सिग्नल दे रहे हैं और आउटपुट में क्या कर रहा है, वो करंट लेवल को इंक्रीज कर रहा है, वो क्या कहलाता है, करंट एम्पलीफायर कहलाता है। यदि आउटपुट में पावर लेवल को इंक्रीज कर रहा है तो वो क्या कहलाता है, पावर एम्पलीफायर कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट बेस्ड ऑन द इनपुट सिग्नल। अब इनपुट सिग्नल के बेस पे जो है एम्पलीफायर दो प्रकार के होते हैं, स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर और लार्ज सिग्नल एम्पलीफायर। यदि अपन ने जो इनपुट सिग्नल अप्लाई किया है वो अगर वीक सिग्नल है तो स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर कहलाता है। इसमें जो कलेक्टर करंट है उसमें फ्लक्चुएशन जो है वो जो है कम फ्लक्चुएशन होगा, तो वो क्या कहलाएगा, स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर। लार्ज सिग्नल एम्पलीफायर, यदि जो कलेक्टर करंट में फ्लक्चुएशन है वो लार्ज है तो वो क्या कहलाता है, लार्ज सिग्नल एम्पलीफायर कहलाता है। अगर अपन बेस्ड ऑन द फ्रीक्वेंसी रेंज पे देखें तो फ्रीक्वेंसी रेंज पे एम्पलीफायर दो प्रकार का होता है, ऑडियो एम्पलीफायर और रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर, यानी आरएफ एम्पलीफायर। ऑडियो एम्पलीफायर में क्या होता है, जो इनपुट सिग्नल अपन ने अप्लाई किया है एम्पलीफाई करने के लिए, अगर वो ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज में है तो ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज कितना होता है, ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज होता है 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। अगर इस फ्रीक्वेंसी का सिग्नल अपन ने इनपुट में अप्लाई किया है तो वो ऑडियो एम्पलीफायर कहलाता है। यदि अपन ने रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल अप्लाई किया है तो रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर कहलाता है। रेडियो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है 300 किलो हर्ट्ज टू 30 मेगा हर्ट्ज, तो ये कौन सा कहलाएगा, रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर। नेक्स्ट अगर अपन देखें पावर एम्पलीफायर क्या करता है, मैंने जस्ट अभी बताया है, the amplifier circuit that amplify the signal that lie in a very large frequency, very high frequency range, तो वो पावर एम्पलीफायर कहलाएगा। अब अपन पावर एम्पलीफायर को बाइसिंग कंडीशन के बेस पे क्लासिफाई करते हैं। तो बाइसिंग कंडीशन के बेस पे क्लास ए पावर एम्पलीफायर, क्लास बी पावर एम्पलीफायर, क्लास सी पावर एम्पलीफायर, क्लास ए बी पावर एम्पलीफायर कहलाता है। क्लास ए पावर एम्पलीफायर कौन सा होता है, द बाइसिंग कंडीशन इन क्लास ए पावर एम्पलीफायर आर सच दैट द कलेक्टर करंट फ्लो फॉर द एंटायर एसी सिग्नल एम्पलीफाई अप्लाइड। ठीक है, क्लास ए पावर एम्पलीफायर में क्या करता है, जो इनपुट में अपन ने सिग्नल अप्लाई किया है उसके कंप्लीट सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा। यानी बाइसिंग इस टाइप से करेंगे कि ये क्या करेगा, कंप्लीट सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा। इसका मतलब क्यू पॉइंट जो है वो लोड लाइन के कहाँ पे होगा, मिड में होगा, तब ये इंटायर सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा। क्लास बी पावर एम्पलीफायर क्या होता है, क्लास द बाइसिंग कंडीशन इन
Class B power amplifier are such that the collector current flow for half cycle of input AC signal। इसमें अपन बायसिंग कंडीशन इस टाइप से करेंगे कि एम्पलीफायर क्या करेगा, केवल हाफ साइकिल को ही एम्पलीफाइड करेगा। ठीक है। क्लास सी पावर एम्पलीफायर में द बायसिंग कंडीशन इन क्लास सी पावर एम्पलीफायर आर सच दैट द कलेक्टर करंट फ्लो फॉर लेस देन हाफ साइकिल। इसमें जो कलेक्टर करंट होगी वो हाफ साइकिल से लेस में एम्पलीफाई होगी, फ्लो होगी वो करंट। ये क्या कहलाता है, क्लास सी पावर एम्पलीफायर। क्लास ए बी में क्या करते हैं, क्लास ए और बी दोनों की जो ड्रॉबैक है उनको रिमूव करने के लिए दोनों स्टेज को कंबाइन करते हैं, तो ये क्या कहलाता है, क्लास ए बी पावर एम्पलीफायर। नेक्स्ट अगर अपन कपलिंग स्टेज पे देखें, देखो कपलिंग क्या होती है, मैंने तुम लोगों को बताया था सिंगल स्टेज एम्पलीफायर और मल्टी स्टेज एम्पलीफायर। सिंगल स्टेज एम्पलीफायर में एक ट्रांजिस्टर होता है, मल्टी स्टेज एम्पलीफायर में मोर देन वन ट्रांजिस्टर होते हैं। ठीक है। तो जब अपन स्टेज को आपस में कनेक्ट करते हैं तो वो प्रोसेस कहलाता है कपलिंग। तो कपलिंग तीन प्रकार की होती है, आरसी कपलिंग, ट्रांसफॉर्मर कपलिंग और डायरेक्ट कपलिंग। यदि अपन ने आरसी सर्किट का यूज़ लिया गया है तो वो आरसी कपलिंग कहलाती है, ट्रांसफॉर्मर का यूज़ लेंगे तो ट्रांसफॉर्मर कपलिंग कहलाती है, और अगर उनको डायरेक्ट कनेक्ट किया है तो डायरेक्ट कपलिंग कहलाती है। तो देखो आरसी कपल्ड एम्पलीफायर, ए मल्टी स्टेज एम्पलीफायर सर्किट दैट इज कपल्ड टू द नेक्स्ट स्टेज यूजिंग रजिस्टर एंड कैपेसिटर कॉम्बिनेशन, वो क्या कहलाता है, आरसी कपल्ड एम्पलीफायर। ट्रांसफॉर्मर कपल्ड मल्टी स्टेज एम्पलीफायर में क्या होता है, ए मल्टी स्टेज एम्पलीफायर सर्किट दैट इज कपल्ड टू द नेक्स्ट स्टेज विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफॉर्मर। अगर अपन ने कपलिंग में ट्रांसफॉर्मर लिया है तो वो ट्रांसफॉर्मर कपल्ड मल्टी स्टेज एम्पलीफायर कहलाता है। डायरेक्ट कपल्ड मल्टी स्टेज एम्पलीफायर क्या होता है, ए मल्टी स्टेज एम्पलीफायर सर्किट दैट इज कपल्ड टू द नेक्स्ट स्टेज डायरेक्टली। अगर अपन बिना किसी कपलिंग के डायरेक्टली उनको कनेक्ट करते हैं दोनों स्टेज को तो डायरेक्ट कपल्ड मल्टी स्टेज एम्पलीफायर कहलाता है। बेस्ड ऑन द ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन, तो देखो ट्रांजिस्टर में तीन टर्मिनल होते हैं, इमिटर, बेस और कलेक्टर। तो कॉन्फ़िगरेशन में अपन क्या करते हैं, इसमें एक टर्मिनल को कॉमन लेते हैं, उस टर्मिनल को इनपुट और आउटपुट दोनों में यूज़ लेते हैं, तो वो क्या कहलाता है, जैसे कॉमन बेस हो गया, कॉमन इमीटर हो गया, कॉमन कलेक्टर हो गया। अगर अपन ने कॉमन इमीटर एम्पलीफायर क्या होता है, अगर इमीटर को अपन ने कॉमन लिया है और इनपुट जो है बेस और इमीटर पे अप्लाई कर रहे हैं, आउटपुट कलेक्टर इमीटर पे ले रहे हैं, तो कॉमन इमीटर एम्पलीफायर कहलाता है। मोस्टली एम्पलीफायर में अपन कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन यूज़ लेते हैं क्योंकि इसका गेन जो होता है वो बाकी के कंपैरिजन में हाई होता है। कॉमन बेस में क्या करते हैं, द एम्पलीफायर सर्किट दैट इज फॉर्म्ड यूजिंग ए कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन ट्रांजिस्टर। इसमें अपन बेस को कॉमन लेंगे, यानी इनपुट जो है वो इमीटर और बेस पे अप्लाइड करेंगे और आउटपुट जो है कलेक्टर और बेस के अक्रॉस में लेंगे, तो कॉमन बेस एम्पलीफायर कहलाता है। कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर में क्या करते हैं, कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर में कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन यूज लेंगे, इसमें जो इनपुट अप्लाइड करते हैं वो बेस और कलेक्टर पे करेंगे, आउटपुट जो है इमीटर और कलेक्टर के अक्रॉस में लेंगे, ये कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर कहलाता है। तो ये सारे अपन ने क्लासिफिकेशन ऑफ एम्पलीफायर किया अलग अलग पैरामीटर के बेस पे। फिर भी अगर आप में इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे तो आप इस पर कमेंट, लाइक और शेयर